हाय बच्चों, सभी को मेरे चैनल पर स्वागत करता हूँ। जो पहली बार मेरे चैनल पर आकर वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल क्लिक कीजिए और जो मैं नए वीडियो अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन पाइए। इसे बताते हुए ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और आप जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखिए और वीडियो के बारे में भी आप लिख सकते हैं। ಮಕ್ಕಳೇ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತೀನಿ, ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಪಾಠವನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಪಾಠದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಈ ಸಮಯದ ಅಭಾವದಿಂದ ಪೂರ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತೀನಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಯಾರು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬಂದ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಹಾಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೇನೇ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ವಿಡಿಯೋದ ಕುರಿತು ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀಬೋದು. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕಾಮೆಂಟ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಆಯೇ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಕರೆಂಗೆ. ठीक है, ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ठीक है, पहला प्रश्न है, विवेकानंद के बचपन का नाम क्या है? विवेकानंद ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ಹೆಸರು ಏನು? ठीक है, नरेंद्र देव. ठीक है, क्या है? नरेंद्र देव. विवेकानंद का बचपन का नाम है नरेंद्र देव था. ठीक है, और दूसरा प्रश्न है, विवेकानंद का जन्म कब हुआ? विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863. ಹಂಗಂದರೆ 12 ಜನವರಿ. ठीक है, ಜನವರಿ 12. ಅವ್ರ ಜನ್ಮ ಯಾವಾಗಾಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು, 12 ಜನವರಿ 1863. ठीक है, ಹಾಗೆ बढ़ेंगे. नरेंद्र पढ़ने में कैसे थे? नरेंद्र ಓದೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದ್ರು? ತೇಜ್ और ವೇಗವಾಗಿದ್ದರು, ಹಾಗೆ सर्वप्रथम थे. सर्वप्रथम. ठीक है, ವೇಗವಾಗಿದ್ದರು, ಹಾಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಮೊದಲಿದ್ದರು. सर्वप्रथम थे, वेग और सर्वप्रथम थे. ठीक है, चौथा प्रश्न, विवेकानंद के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस. ठीक है, रामकृष्ण लिखता हूँ और एक बार, रामकृष्ण परमहंस. ठीक है, परमहंस. कौन सा प्रश्न के लिए? चौथा प्रश्न, इस प्रश्न के लिए. ठीक है, और आगे बढ़ेंगे. पांचवा प्रश्न, विवेकानंद अमेरिका कब गए? अमेरिका 1893, 1893 ಹೋದರು. ठीक है, में गए. ठीक है, में गए. और आगे बढ़ेंगे. प्रश्न संख्या 6, विवेकानंद की अनुयायिनी कौन थी? उसका नाम है सिस्टर निवेदिता, जो भारतीय महिला के नाम के रूप में, ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಅಂದರೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಿವೇದಿತಾ. ठीक है, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕರೀತಿದ್ರು. और जो विदेश में मार्गरेट एलिजाबेथ, विदेशी ಹೆಸರು, विदेशी ಮಹಿಳೆ ಆದರೆ ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಎಲಿಜಬೆತ್. ठीक है, सातवां प्रश्न है, विवेकानंद का देहांत कब हुआ? ಅವರ ಮರಣ ಯಾವಾಗಾಯಿತು? 4 जुलाई. 4 जुलाई. ठीक है, 1902, 1902. और आगे बढ़ेंगे. इधर प्रश्न है, 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए. ठीक है, ये प्रश्न के लिए उत्तर. पहला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद कौन सा व्रत लिया? ठीक है, विवेकानंद के माता पिता का नाम क्या है? और उसके बाद विवेकानंद की रुचि किन किन विषय में थी? और इसके बाद विवेकानंद ने भारतवासियों को क्या उपदेश दिया? विवेकानंद ने किन किन देशों की यात्रा की थी? ठीक है, और विवेकानंद ने जनता को ललकार कर क्या कहने को कहा? ठीक है, ये सभी प्रश्न के लिए मैंने आपको उत्तर इधर ही दे दिया हूँ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಇವನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ
ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ठीक है. विवेकानंद ने कौन सा व्रत लिया? विवेकानंद ने भारतीय धर्म और प्रसार का व्रत लिया. ठीक है. ಭಾರತೀಯ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರದ व्रतವನ್ನು ಅವ್ರು पढ़कर उन्होंने समाज सेवा का व्रत लिया. ठीक है. और आगे बढ़ेंगे. विवेकानंद के माता पिता का नाम क्या है? विवेकानंद की माता के विवेकानंद के माता पिता का नाम भुवनेश्वरी देवी और पिता श्री विश्वनाथ दत्ता थे. ठीक है. विवेकानंद की रुचि किन किन विषयों में थी? विवेकानंद की रुचि व्याख्यान देने और विचारों के आदान प्रदान करने में थी. संगीत में भी उनकी अधिक रुचि थी. ठीक है. विवेकानंद ने भारतवासियों को क्या उपदेश दिया? ठीक है. क्या उपदेश दिया? यह था प्रश्न के लिए उत्तर है विवेकानंद ने भारतवासियों को भारतीय संस्कृति और सभ्यता का सदुपदेश दिया. अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों को हटाकर लोगों को ಧರ್ಮ और समाज सेवा का उपदेश दिया. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿವರಣೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಸೀದಾ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ವಿಡಿಯೋ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. विवेकानंद ने किन किन देशों की यात्रा की थी? ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಯಾವ್ಯಾವ ದೇಶ, अमेरिका, इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड की यात्रा की. भारत पहुंचने से पहले श्रीलंका का भी दौर किया. ಅವರು ಭಾರತವನ್ನು ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾನೂ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ठीक है. विवेकानंद ने जनता को ललकार कर क्या कहने को कहा? विवेकानंद ने जनता को प्यारे देशवासियों, वीर बनो और ललकार कर कहो कि मैं भारतीय हूँ. सब अनपढ़, निर्धन, ऊंचा नीच जाति का भारतीय सब मेरे भाई है. उनकी प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा है, उनका गौरव मेरा गौरव है अंतೇಳಿ ಹೇಳಿತು. और अभी तीसरा रोमन संख्या क्या प्रश्न है? अन्य वचन रूप लिखिए. अन्य वचनವನ್ನು ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು, ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. रूढ़ी, रूढ़िया. ठीक है. रूढ़िया माइनस ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ठीक है. माइनस में लिखते हैं रूढ़िया. ठीक है. इसके बाद व्याख्या, व्याख्याये. ठीक है. व्याख्या, व्याख्या और एक बार लिखता हूँ व्याख्या. ठीक है. व्याख्या ये जो अर्ध बिंदी अर्ध चंद्र बिंदी लगाते हैं. सेवा के लिए सेवा, ये भी अर्ध बिंदी लगाते हैं. ठीक है. अर्ध बिंदी. और चौथा आज्ञा, आज्ञाये. आज्ञा ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಹಿಂದಿಲಿ आज्ञा ಅಂತೀವಿ. ठीक है. प्रोनाउंसिएशन आ रीति बरते वैसे प्रोनाउंस करते हैं. और इसके बाद है पांचवा उपाधियाँ. उपाधियाँ. ठीक है. ये भी माइनस में आती है. पीछे लिखने का जो माइनस है, ಹಿಂದೆ ಬರೆಯೋದನ್ನು माइनस ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ओके. और आगे शाखा, शाखाये. माइनस ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು माइनस ಅಂತೀವಿ. ठीक है. ಕಳೆಯೋದು ಅಂತ. ಕೂಡೋದಂದರೆ ಮುಂದೆ. अन्य लिंग रूप लिखिए. ठीक है. अन्य लिंग रूप लिखिए. माता, ಇದರ अन्य लिंग रूप माता, पिता. माताजी अंदिದ್ರೆ पिताजी अंतिद्वी. ठीक है. घोड़ा के लिए घोड़ी. घोड़ा के लिए क्या होता है? घोड़ी. इधर लिखता हूँ घोड़ी. ठीक है. घोड़ी प्लस में लिखता हूँ घोड़ी. और स्वामी के लिए स्वामिन. स्वामी के लिए स्वामिन. स्वामिन. ठीक है. और इसके बाद अनुयायी के लिए अनुयायिन. अनुयायिन. ठीक है. इसके लिए बालक, बालिका, बालिका. ठीक है. इसके बाद है शिष्य. शिष्य के लिए शिष्या. शिष्या इसे लिखते हैं. ठीक है. और आगे बढ़ेंगे. विलोम शब्द लिखिए. विलोम शब्द बरिता होगಬೇಕು. ठीक है. गौरव, अगौरव.
गौरव, ठीक है, दुख सुख, सत्य असत्य, ठीक है, सभी विलोम शब्द है, धर्म अधर्म, स्वदेश विदेश या परदेश दोनों भी हो सकता है, ಎರಡು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, समर्थ असमर्थ, ठीक है, असमर्थ, और सबल दुर्बल भी होता है और निर्बल भी होता है, दुर्बल निर्बल कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ज्ञान के लिए ज्ञान के लिए ज्ञान के लिए अज्ञान, ज्ञान के लिए क्या लिखते हैं हम, अज्ञान। आगे बढ़ेंगे, जो क्या है जोड़कर लिखिए, भुवनेश्वरी देवी धर्मपरायण महिला थी, ये पहला है, ठीक है। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की, ठीक है। विवेकानंद का जन्म कलकत्ते में हुआ और अंधविश्वासों को हटाकर धर्म का मर्म समझाया, ये चौथा है। और आगे बढ़ेंगे, वाक्यों में प्रयोग कीजिए। घुड़सवारी, घुड़सवारी के लिए मैं इधर एक घुड़सवारी के लिए लिख देता हूँ, संगोली रायण्णा ने, ठीक है, संगोली संगोली रायण्णा, रायण्णा ने, संगोली रायण्णा ने घुड़सवारी के लिए, ठीक है, घुड़सवारी के लिए प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है, ठीक है, प्रसिद्ध है। और हृदय स्पर्शी, ठीक है, हृदय स्पर्शी, ये थोड़ी सी बड़ी हो रही इसलिए मैंने ऐसे बता देता हूँ, आप लिख लीजिए, आगे ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನನಗೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ। ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ के लिए ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, माताजी के सभी बात हमें हृदय स्पर्शी लगता है, माताजी के सभी बात हमें हृदय स्पर्शी लगता है। ಇದು ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ। ಮೂರನೇದಕ್ಕೆ, अंधविश्वास को मिटाने से ही देश का प्रगति संभव है, अंधविश्वास को मिटाने से ही देश का प्रगति संभव है। और चौथा नाಲ್ಕನೇದು, अकाल से जानवर मरते हैं, अकाल से जानवर मरते हैं। ಐದನೇದಕ್ಕೆ जिज्ञासा, ज्ञान को ಅಂದರೆ ज्ञान को बढ़ाने की जिज्ञासा छात्रों में होना चाहिए, ज्ञान को बढ़ाने की इच्छा छात्रों को, ज्ञान की बढ़ाने की जिज्ञासा छात्रों में होना चाहिए, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे, वाक्य शुद्ध कीजिए, वाक्य शुद्ध कीजिए, मैं उसको नहीं लिखा, आगे बढ़ रहा हूँ। विवेकानंद ने प्रयत्नशील रही, ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯಗಳು ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದಾವೆ, जो गलत है उसको ठीक करना है। ವಿವೇಕಾನಂದ ने ಪ್ರಯತ್ನಶೀಲ रही, ವಾಕ್ಯ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೇಕು ಅದನ್ನು, ಏನಂತೇಳಿ ಒಂದನೇದು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಹೆಂಗೆ ವಾಕ್ಯ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ। ವಿವೇಕಾನಂದ್, ठीक है, ವಿವೇಕಾನಂದ ನೇ ತೆಗಿಬೇಕು, ಪ್ರಯತ್ನಶೀಲ, प्रयत्न, ठीक है, प्रयत्नशील रहे, ठीक है, क्या है, रहे, ऐसे लिखना है। रही में गलत था और रहे लिखना, ने को निकाल देना, ठीक है, इसके बदले क्या लिखना है, रहे। विवेकानंद ने प्रयत्नशील रहे। और आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आगे बढ़ेंगे,
ಭಾಷಣ ಗಂಭೀರ್ ಥಿ ಉನ್ಕಿ ಭಾಷಣ ಗಂಭೀರ್ ಥಿ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಇದು. ಏನಂತೇಳಿ ಉನ್ಕಾ क्या लिखना है उनका. ಭಾಷಣ ಗಂಭೀರ್ थी बदलाಗಿ ಏನು ಬರಿತೀವಿ गंभीर था. ठीक है ऐसे लिखना है. ನಾನು ಮೇಲೆ वाक्य बर तोरिसिदनी आ रीति बरकड्री. मैं ऊपर एक वाक्य करके लिख कर दिखाया उसी तरह ये लिख लीजिए. ठीक है. तीसरा स्वामी जी ने कोशिश की. स्वामी जी कोशिश की. ठीक है ऐसे थी स्वामी जी कोशिश की. क्या गलत है की गलत है की ऐसे लिखना है. ठीक है. तीसरा हो गया. और चौथा नाल्कने नोड़ोण. कुमारी मार्गरीट स्वामी जी का अनुयायी बन गई. ये गलत है. क्या है अनुयायिनी. ठीक है अनुयायिनी या जो माइनस और प्लस अनुयायिनी. बन गया नहीं बन गई. ठीक है बन गई. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. पांचवा प्रश्न है उन्होंने गरीबों के दशा सुधारने के संदेश दिया. ठीक है उन्होंने गरीबों का दशा सुधारने का संदेश दिया. ठीक है उन्होंने गरीबों का संदेश देने का उन्होंने गरीबों की. ठीक है दशा सुधारने का ಸಂದೇಶ ದಿಯಾ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ठीक है ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ತಾಲಿಕಾ ಕೆ ಆಧಾರ पर 5 ವಾಕ್ಯ बनाइए ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಾಲಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 5 ವಾಕ್ಯನ ಬರೀಬೇಕು. ठीक है ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಯಹ ठीक है ರಮೆ ಮಹೇಶ್ ಕಿ. ठीक है ಬಹನ್ ಹೈ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ಇದು ಒಂದನೇದು. ಇದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ 1 2 3 4 5 ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರ್ಕೊತಾ ಹೋಗಬೇಕು. इस तरह लिखना चाहिए. ठीक है यह ठीक है महेश ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಹೇಶ್ की ठीक है बहन है आगे ऐसे लिखना है. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರೀಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ಅದಕ್ಕೋಣ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು. ये ತಗೊಂಡ್ರೆ ये ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ये महेश के गुरुजी है. ಇದು ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯ. ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇನ್ನು ಇದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ यह महेश का मकान है. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯ. ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ. ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯ ನೋಡುವ. ये महेश के ठीक है ये महेश के भाई है. ठीक है ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 4 ವಾಕ್ಯಗಳು ಮುಗಿತು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. रिक्त स्थान भरकर ಸಾರ್ಥಕ ಶಬ್ದ बनाए. रिक्त ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಿ ಸರಿಯಾದ ಶಬ್ದವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇನಿತ್ತು ಅಂತ. ಇದೊಂದು ಪದಬಂಧ ಸರಿನಾ. ಹಿಂಗೆ ಬಂದರೆ ಸವೇರ, ಹಿಂಗೆ ಬಂದರೆ ವಿವೇಕ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎರಡೂ ಪದ ಸರಿ ಹೊಂದುವಂಥ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ. ಯಾವುದದು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಾದರೆ ಪ. क्या है ये पा लिखने से क्या होता है अपार उपाधि. ठीक है इधर क्या लिखना है मी. क्या लिखना है मी. मी लिखने से क्या होता है ऐसे समिति अमित. ठीक है और ये है आदान. क्या है आदान. ये है आदान. ठीक है आदान ऐसे लिखने से प्रधान. ठीक है और कारक ऐसे लिखने से कारक और ऊपर से धारक. ठीक है और आगे बढ़ेंगे. पांचवा ये है भारत. क्या है ये भारत. भारत ऊपर से भारत ऐसे निरत. ठीक है ये हो गया. और इसके बाद आगे बढ़ेंगे. आगे का क्रिया है. दिए गए शब्दों में निहित 4 नए शब्द ढूंढकर लिखिए. तो तुम्बा इजी बहुत आसान है. जो 4 शब्द ऐसे इस शब्द में 4 शब्द उन्होंने निकाले जो अर्थ है वो शब्द. ठीक है और इसमें आप भी लिख सकते हैं 4 शब्द. कैसे इधर देखिए. और एक मैं लिखता हूँ घुड़. ठीक है घुड़ सवारी. 2 हो गया.
गुड और सवारी। और इसके बाद है वारी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं वारी। इसके बाद क्या लिख सकते हैं सवा, क्या लिख सकते हैं सवा लिख सकते हैं। ठीक है, हो गया 4 शब्द। और आगे चलेंगे ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರೆಯೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ। 4 ಶಬ್ದನ ಬರೆಯೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 4 ಶಬ್ದ ಬರೀಬೇಕು। परमहंस, पहला लिखेंगे हम परम और हंस, ठीक है। इसके बाद इसके बाद लिखेंगे परमहंस और पर लिख सकते हैं, पर लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं रस, रस भी लिख सकते हैं जो इसी पद में है रस। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इद्ರಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಮತ್ತೆ अंध और विश्वास ಅಂತೇಳಿ 2 ಪದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ 2 ಪದ ಹುಡ್ಕೋಣ। अंध विश्वास वास, ठीक है। इसके बाद श्वास, इसके बाद वास, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹುಡುಕಿ ಹುಡುಕಿ ಬರೀಬಹುದು। और चौथा है भारतवासी, भारत ಒಂದು ಪದ ಆದರೆ वासी ಇನ್ನೊಂದು और एक। इसके बाद है तवा, तवा लिख सकते हैं। इसके बाद लिख सकते हैं रथ, तो भार, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬರೀಬಹುದು। ठीक है, ये सभी अर्थ वाले शब्द, ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಇರೋ ಶಬ್ದನೇ ಬರೀಬೇಕು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ। ವಿವೇಕಾನಂದಲ್ಲಿ विवेक और आनंद, ठीक है, ಒಂದು ಬರೆಯೋಣ विवेक और आनंद, 2 ಬಂದ್ಬಿಟ್ವು। इसके बाद हम लिख सकते हैं नंद और कान, सभी अर्थ है। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। सही कारक चिन्ह में से रिक्त स्थान ಬರಿಯೇ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಕಾರಕ ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಚಿಹ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಬರಿಬೇಕು। ಮೊದಲನೇದಕ್ಕೆ नदी के तट पर आम का पेड़ है, रेलगाड़ी के इंजन से धुआं निकलता है, जानवरों में या पर, जानवरों पर दया करनी चाहिए, पर दया करनी चाहिए, जवान और बूढ़ों में अंतर होता है, ओके में। ठीक है, इसके बाद है धूप पत्ते सूख गए, धूप से पत्ते सूखते से है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे बच्चों। जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के नीचे जो बेल आइकन है उसको क्लिक करके ऑल दीजिए, और जो मैंने वीडियो अपलोड करता हूँ उसको नोटिफिकेशन पाइए, और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। किसी भी कमेंट्स आप कर सकते हैं। जो मेरे वीडियो अच्छा है अच्छा लिखिए, बुरा है बुरा लिखिए, कोई बात नहीं। ठीक है, ಒಳ್ಳೆಯದಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಬರೀರಿ, ಏನೇ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಆದರೂ ಮಾಡಿ। ದಯವಿಟ್ಟು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಯಾರು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಿದ್ದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ। ಏನಾದರೂ ಉತ್ತಮ ವಿಚಾರಗಳು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೂ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಕಿ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಬರೆದಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡೋಣ। ಅನುರೂಪತ, ಇದು SSLC 2 ಅಂಕದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, 2 ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ, 4 ಅಂಕ ಇರುತ್ತೆ। ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವಿಡಿಯೋನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ। आइए आगे बढ़ेंगे। अनुरूपता, रामकृष्ण परमहंस, शारदा देवी, विश्वनाथ दत्ता। इसके लिए शारदा देवी, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम है शारदा देवी, विश्वनाथ दत्ता के पत्नी का नाम क्या है भुवनेश्वरी देवी, क्या है भुवनेश्वरी देवी, समझे, भुवनेश्वरी देवी और पत्नी ಹೆಸರು। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। दूसरा है 1863, 1863 विवेकानंद का जन्म, ಅವರ ಜನ್ಮ 1863 ಆದರೆ 1893 ಏನು 1893 क्या है जो सर्वधर्म सम्मेलन। ठीक है, सर्वधर्म सम्मेलन, ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಗಿತ್ತು, ಎಲ್ಲಿ अमेरिकाದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ चिकागो सर्वधर्म सम्मेलन। और आगे बढ़ेंगे। तीसरा वाले विवेकानंद नरेंद्र ಅಂತೇಳಿ ಬಾರೆಲ್ದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಅವರಿಗಿರೋದು
ಸಿಸ್ಟರ್ ನಿವೇದಿತಾ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇನು ಸಿಸ್ಟರ್ ನಿವೇದಿತಾಗೆ मार्गरेट एलिजाबेथ क्या है मार्गरेट एलिजाबेथ एलिजाबेथ ठीक है मार्गरेट एलिजाबेथ ये है उनका नाम। और आगे बढ़ेंगे शिकागो अमेरिका में है कलकत्ता कहाँ है शिकागो अमेरिका कलकत्ता ಎಲ್ಲೈತೆ जो भारत में है ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿದೆ ठीक है ಭಾರತ है। ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು। ಇದರ ಒಂದು ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೇಳಿ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸದ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ ठीक है। ಎಲ್ಲ सभी को मैं धन्यवाद समर्पित करता हूँ। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ।